वेलकम टू क्रैक कंपटीशन। फूड इंस्पेक्टर से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, जिला उपभोक्ता फोरम हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिवाद या शिकायत के निरस्तारण हेतु नियम समय सीमा है? तो इसका उत्तर है 3 माह। अगला प्रश्न है, राज्य आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं राज्य सरकार को। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के तहत उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है धारा 6 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो परिभाषा दी गई है धारा 2 सबसेक्शन डी में। अगला है, ऐसे परिवाद या शिकायत जिनमें उत्पाद के विश्लेषण की आवश्यकता हो, उन परिदों के निराकरण की समय सीमा तय की गई है 5 माह। अगला है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है कलेक्टर। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? तो कम से कम 4 हो सकती है। अगला है, जिला फोरम के सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला है, जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाती है? तो इसका उत्तर है 193 व 228। अगला प्रश्न है, जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगला है, जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कहाँ की जा सकती है? तो इसके लिए शिकायत की जा सकती है राज्य आयोग में। अगला है, जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील की जा सकती है? तो अपील की जा सकती है 30 दिनों के भीतर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 जे के अनुसार कौन विनिर्माता में शामिल है? तो इसमें शामिल है दूसरों के द्वारा बनाए या विनिर्मित किए भागों को इकट्ठा करके कोई वस्तु बनाने वाला, किन्हीं वस्तु या उसके हिस्से को बनाने वाला, और किसी अन्य विनिर्माता द्वारा बनाई किन्हीं वस्तुओं पर स्वयं का चिन्ह लगाया जाना कारित करता है। 1 करोड़ रुपए से अधिक सेवा या माल से संबंधित शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में कराई जा सकती है। अगला है, वस्तु एवं सेवा की शिकायत के संदर्भ में जिला उपभोक्ता फोरम को किसके समान अधिकार प्राप्त है? तो सिविल न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है। कितनी राशि तक के माल या सेवा की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है? तो इसका उत्तर है 20 लाख। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के पूर्व किससे परामर्श लेना आवश्यक है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार वाद कारण उत्पन्न होने के कितने दिनों के पश्चात जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई भी परिवाद ग्रहण नहीं करेगा? तो इसका उत्तर है 1 साल। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन से धारा के तहत जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के तहत सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्राप्त है? तो इसका उत्तर है धारा 28। कौन सी शक्ति राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त है?
तो राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त शक्ति है प्रकरणों को एक राज्य की जिला पीठ से दूसरे राज्य की जिला पीठ में अंतरण की, प्रकरणों के एक अन्य आयोग से दूसरे राज्य आयोग में अंतरण की और एक पक्षीय आदेशों को अपास्त करने की। अगला है कपास के बीज में कौन सा विषाक्त घटक पाया जाता है? तो इसका उत्तर है गोसीपाल। खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला कैरेमल रंग एवं सुगंध तैयार किया जाता है, तो इसका उत्तर है सुकोस से। FPO का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है उदासीन खाद के लिए। अगला है पॉलीस्टीरीन का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है अम्लीय खाद के लिए, उदासीन खाद के लिए और क्षारीय खाद के लिए। अगला है ताड़ के तेल लाल रंग के लिए कौन सा रंजक उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है कैरोटीनॉइड्स। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊष्मा प्रतिरोधी एनारोबिक स्पोर उत्पन्न करने वाला कीटाणु जो अल्प अम्ल युक्त डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में पैदा हो सकता है, तो इसका उत्तर है बेसिलस सबटिलिस। अगला है ताप विद्युत पुंज किस तापक्रम पर सर्वाधिक बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर है 60 अंश सेल्सियस। अगला है एफ्लाटॉक्सिन्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर है एस्पजिल्स। ईस्ट में से एक होते हैं, तो एक होते हैं कवक। अगला है स्वपोषी बैक्टीरिया किससे कार्बन प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम का संबंध है, तो इसका संबंध है 1955 से। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कुल धाराएं कितनी हैं? तो इसमें कुल धाराएं हैं 16। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश का संबंध है 1998। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल आवश्यक वस्तु शामिल करने या हटाने के अधिकार का संबंध है, तो इसका उत्तर है धारा 2 सबसेक्शन का सबसेक्शन 2। अगला है केरोसिन आदेश कब आया था? तो ये आया था 1993 में। नेफ्था आदेश का संबंध किस वर्ष से है? तो इसका संबंध 2000 से है। छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन का संबंध है, तो इसका संबंध है 1979 से। अगला है छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी आदेश का संबंध है, तो इसका संबंध है सन 2009 से। छत्तीसगढ़ नेफ्था नियम का संबंध है, तो इसका संबंध है सन 2000 से। अगला है छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पिरिट डीजल ऑयल आदेश का संबंध है, तो इसका संबंध है 1980 से। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।